तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है। स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए फ्री बैच चलाया है हमने, जो कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम को टारगेट करके चल रहा है। और हमारा लक्ष्य है दोस्तों, दिसंबर 2024 के लिए हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में आप लोगों की ऐसी करवा दें, एकदम पुख्ता करवा दें कि आप लोग कहीं भी ना हिचकिचाएं, एक आंसर को भी टिक लगाने में आपको हिचकिचाहट ना हो। ऐसी तैयारी हम आपकी करवाना चाहते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये यूनिट 2 है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये यूनिट पूछी ही जाती है, जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें दोस्तों हम पढ़ते पढ़ते कृष्ण भक्ति काव्य धारा तक पहुंच चुके हैं। आज ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा की पहली क्लास है और इसी क्लास में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में दी जाएगी। कुछ मुख्य कवियों को भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और हर क्लास की तरह इस क्लास के अंत में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रमुख जानकारियां हैं, जो इस क्लास में नहीं कर पाए, हम जो छूट गई वो हम वहां से करेंगे। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस क्लास में पढ़ चुके हैं, वो दोबारा से हम उसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास वाली पुस्तक से दोबारा से उनको रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि हिंदी सरोज चैनल पर यूनिट 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है। जितनी भी क्लासेस अब तक हुई हैं वो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो इस प्लेलिस्ट को खोलकर देखिए। जितनी भी क्लासेस इसमें हो चुकी हैं सबको एक बार पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी से लोगों का भला ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इस चैनल का कोई और औचित्य नहीं है, बल्कि आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की अच्छाई के लिए इतना ज्यादा मैटर मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि फ्री में इतना कोई भी नहीं देता है। किसी भी YouTube चैनल पर आप जाके देख लीजिएगा, इतना सारा गहराई से कोई नहीं पढ़ाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा है क्या, इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना में लिखा गया काव्य कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो काव्य धारा जिसमें भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया और उनके ऊपर काव्य लिखा गया, उसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। और उन भक्त कवियों को कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताता जाऊंगा, उनको साथ साथ में नोट करते जाइएगा। एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं ये बनाए हुए नोट्स आपके। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो कृष्ण नाम हमें मिलता है वो विष्णु के अवतार श्री कृष्ण नहीं, बल्कि एक ऋषि थे, वृष्णि ऋषि के वंशज के रूप में हमें कृष्ण का नाम मिलता है। वृष्णि एक ऋषि का नाम था जिन्होंने ऋग्वेद के 8वें तथा 10वें मंडलों के कुछ सूक्तों की रचना की थी। देखिए, ऋग्वेद जो है वो अलग अलग बहुत सारे मंडलों में बटा हुआ है और बहुत सारे रचयिता हैं ऋग्वेद के। बहुत सारे ऋषियों ने सूक्तों की रचना की है और वो सूक्त संकलित किए गए हैं, उसे ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 8वें और 10वें मंडल के कुछ सूक्त लिखने वाले ऋषि वृष्णि, उनके वंशज का एक नाम कृष्ण हमें मिलता है। महाभारत पुराण तथा हिंदी काव्य में वर्णित जो कृष्ण हैं, उनका सबसे पहला उल्लेख कौशतकी ब्राह्मण ग्रंथ तथा छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में आने लायक है, नोट कर लीजिए इसको। हिंदी में कृष्ण को सबसे पहले काव्य का विषय किसने बनाया? विद्यापति ने बनाया। आगे जो पॉइंट आने वाले हैं सब के सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सिर्फ वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जो आप लोगों के लिए आवश्यक है और बहुत गहराई से भी इसमें आगे क्लास होने वाली है, लेकिन शुरू में मैं वही पढ़ाता हूं
जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और अपभ्रंश में इनको काव्य का रूप बनाने वाले सबसे पहले कवि कौन थे दोस्तों? स्वयंभू ने अपनी रचना पौंचर्या। भारतीय जनमानस में कृष्ण के दो रूप स्थापित हैं, एक लोक रक्षक जो महाभारत में वर्णित है, महाभारत में जो श्री कृष्ण को दिखाया गया है वो लोक रक्षक के रूप में दिखाया गया है, और एक है लोक रंजक रूप। लोक रंजक रूप क्या है? जो हम कृष्ण भक्ति काव्य में पढ़ते हैं, उनकी रास लीला, उनकी बाल लीला, इनको हम पढ़ते हैं, उसे लोक रंजक रूप कहा जाता है, जो कि वल्लभ संप्रदाय के काव्य में वर्णित है। लोक रक्षक रूप ऐश्वर्यमय रूप कहलाता है और लोक रंजक रूप लीलामय रूप कहलाता है। ये लीलामय की जगह लीलामय कीजिएगा। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि लीलामय रूप कौन सा है और ऐश्वर्यमय रूप कौन सा है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ये भी पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। लीलामय रूप में बाल रूप, लीलामय रूप में दो रूप होते हैं, बाल रूप और दूसरा होता है रास रूप। बाल रूप का वर्णन सबसे ज्यादा हमें सूरदास के काव्य में मिलता है, और रास रूप का आधिक्य जो है वो बहुत सारे कवियों ने रास रूप के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। कृष्ण के साथ राधा का वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है? वो गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राधा और कृष्ण का साथ में वर्णन गोपाल तापनी उपनिषद में सर्वप्रथम मिलता है। समस्त कृष्ण काव्य का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कुछ संप्रदाय हैं, उन प्रमुख संप्रदायों को हम देखते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे ये पार्ट। वल्लभ संप्रदाय है सबसे पहले, इसे रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो प्रवर्तक थे, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी था। उनका एक और नाम रुद्र स्वामी था, या फिर उनको रुद्र भी कहा जाता था। इसीलिए दोस्तों इस संप्रदाय का नाम रुद्र संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय दोनों ही है। इस संप्रदाय में भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? कोई भी संप्रदाय हम पढ़ेंगे उसका भक्ति का दार्शनिक आधार और उनका मार्ग, ये हमें याद जरूर रखना है कि भक्ति का मार्ग कौन सा था और उनका दार्शनिक आधार क्या था, ये प्रत्येक संप्रदाय में हमें याद रखना है। तो इस संप्रदाय का दार्शनिक आधार जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है। और ये शुद्धाद्वैतवाद क्या होता है? शुद्ध प्लस अद्वैत। अद्वैत का मतलब है जो अलग ना हो, यानी कि आत्मा परमात्मा एक, आत्मा और परमात्मा एक है, इसको शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। और यही आधार था, दार्शनिक आधार था इस संप्रदाय का। इस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप जो है वो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, और इनके नित्य निकुंज बिहारी रूप में इनकी उपासना की जाती है। इस संप्रदाय के लोग पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अपनाते हैं। पुष्टि मार्ग यहाँ की भक्ति पद्धति है। तो ये भक्ति पद्धति और दार्शनिक आधार, ये हर संप्रदाय का हमें याद रखना है। और ये होता क्या है? पुष्टि मार्ग वाली पद्धति क्या होती है? स्वयं को पूर्णतः समर्पित करके भगवान का, श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना, उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी वल्लभाचार्य जी हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने कब किया था? 1487 ईस्वी में। इस मार्ग में दीक्षा लेने वाले प्रथम कवि कुंभनदास है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सूरदास या परमानंद दास को नहीं लगा के आना है, एग्जाम में पूछा जाए तो कुंभनदास हैं, और वो आयु में भी सबसे वरिष्ठ हैं अष्टछाप के कवियों में, हम आगे पढ़ेंगे इनको। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत सबसे पहले दीक्षा तो ली है हमारे कुंभनदास जी ने। इसके बाद में देखते हैं कि पुष्टि मार्ग के जो भक्त हैं उनकी 4 श्रेणियां बताई गई हैं। वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये भी आवश्यक है, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में दिया हुआ है और उनके इतिहास ग्रंथ में दिया हुआ है। तो एग्जाम में 99% चांस है उसको पूछे जाने के। तो आगे देखते हैं कौन कौन से ये 4 श्रेणियां हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है प्रवाह पुष्टि भक्त। प्रवाह पुष्टि भक्त क्या होता है कि गृहस्थ, जो गृहस्थ धर्म में रहे,
विवाह करे, अपने वंश को आगे बढ़ाए। जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए संसार में रहकर ईश्वर की उपासना करता है उसे प्रवाह पुष्टि भक्त कहा जाता है। दूसरा होता है मर्यादा पुष्टि भक्त, इनको भक्ति भी कह सकते हैं। प्रवाह पुष्टि भक्ति है, मर्यादा पुष्टि भक्ति है। ठीक है, संसार के सुखों का त्याग कर ईश्वर की आराधना करने वाला मर्यादा पुष्टि भक्त है। एक है पुष्ट पुष्टि भक्त, जिसे ईश्वर की आराधना का व्यसन हो जाता है, जो कि ईश्वर की आराधना के बिना रह नहीं पाता, एक नशा सा हो जाता है जिसको, उसे पुष्ट पुष्टि भक्त कहा जाता है। और शुद्ध पुष्टि भक्त जो है वो पूर्णतया ईश्वर पर आश्रित रहकर उसका गुणगान करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो चौथे नंबर वाले को माना जाता है, शुद्ध पुष्टि भक्त को। ईश्वर तक पहुंचाने वाले 3 मार्ग कौन कौन से हैं? मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। ये भी जो है इनसे मिलते जुलते हैं, भक्ति से मिलते जुलते हैं। प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग क्या है? जो वेदों को पढ़े, ज्ञान का आश्रय ले, ठीक है, और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित नियमों का पालन करे, उसे मर्यादा मार्ग कहते हैं। प्रवाह मार्ग में क्या होता है? गृहस्थ तथा सांसारिक कर्म करते हुए उपासना करना ईश्वर की, उसे कहते हैं प्रवाह मार्ग। और पुष्टि मार्ग क्या होता है? जो पूर्णतः ईश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति करता है, वो पुष्टि मार्ग पर चलने वाला भक्त होता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो नाथद्वारा में है, राजसमंद राजस्थान में स्थित है। इसके पीछे की भी कहानी है, ये हम पढ़ने वाले हैं। यह पीठ महाराज राज सिंह के शासन में स्थापित हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इनको नोट कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने विक्रमी संवत 1576 में गोवर्धन क्षेत्र में शुरू किया था। गोवर्धन क्षेत्र में शुरू किया था, लेकिन वो राजसमंद राजस्थान में कैसे आया? वल्लभाचार्य जी ने शुरू किया था, नोट करने लायक बात है। और इनके शिल्पकार कौन थे? पूर्णमल खत्री। ये जो पूर्णमल खत्री शिल्पकार थे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य भी थे। ये भी नोट करने लायक बात है कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बाद में क्या हुआ? औरंगजेब का आक्रमण हुआ और भय के कारण औरंगजेब क्या कर रहा था? मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था। तो उसके भय से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भक्त कवि दामोदर दास जी ने, वल्लभाचार्य ने तो शुरू किया, माफ कीजिएगा दोस्तों, वल्लभाचार्य जी ने तो शुरू किया था, लेकिन उनके शिष्य दामोदर दास ने इसको स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया। कहां पर? नाथद्वारा में स्थापित करवा दिया। वल्लभ संप्रदाय में विठलनाथ तथा वल्लभाचार्य के समय कुल 252 व्यक्ति दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय में कौन कितने दीक्षित थे? 252। तभी वहां पर हमें 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका उल्लेख जो है वो गोकुलनाथ द्वारा रचित 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। सन 1565 ईस्वी में क्या है? विठलनाथ ने 4 अपने और 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अष्टछाप की स्थापना कब की, किसने की और उसमें किस किस के शिष्य थे? तो विठलनाथ ने स्थापना की 1565 ईस्वी में की। 4 अपने शिष्य तथा 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। और इनकी सारिणी ये है, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य। ये आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन किसके शिष्य हैं, और इनका क्रम भी लगाने को आता है। तो देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंदास। और विठलनाथ के शिष्य हैं शीत स्वामी, नंददास, गोविंददास, चतुर्भुजदास। इनको याद करने का तरीका है सुकृकूप। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, सु से सूरदास, कृ से कृष्णदास,
कुंभन दास के लिए कु यूज करेंगे और परमानंद दास के लिए प, या फिर पर यूज कर सकते हैं शुक्र कूपर। ठीक है, जैसे एक ब्रांड होती है ना ली कूपर वाली जो ड्रेसेस पहनते हैं, ऐसे ही शुक्र कूपर, इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं। और विठलनाथ के शिष्यों के नाम छीन गोच, छीन गोच से हम याद रख सकते हैं आराम से। छी से छीत स्वामी, न से नंददास, गो से गोविंद स्वामी और चै से चतुर्भुज दास। तो इनको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए इनको। अष्ट छाप को और क्या क्या नाम कहा जाता है? अष्ट विनायक या फिर अष्ट सखा भी इनको कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अब हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट भी। वल्लभाचार्य जो कि प्रवर्तक थे इस संप्रदाय के, वो एक कृष्ण भक्त कवि भी थे। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। इनका जन्म विक्रमी संवत 1535 में हुआ, निधन इनका विक्रमी संवत 1587 में हुआ। एग्जाम में ईस्वी सन में पूछा जाता है, तो इसमें से 57 वर्ष माइनस करके लिख देना है। जन्म स्थान इनका रायपुर चंपारण बिहार में हुआ और इनका निधन जो है वो गोवर्धन क्षेत्र में हुआ है। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। ये वही विष्णु स्वामी है जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? वल्लभाचार्य। प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। और अगर प्रतिष्ठापक का नाम आता है, पूछा जाता है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक कौन थे, तो हमें विष्णु स्वामी नहीं लगाकर हमें वल्लभाचार्य लगाना है। रचनाएं क्या क्या हैं? अणुभाष्य जो कि संस्कृत में रचित है, अधूरा ग्रंथ है। सुबोधिनी टीका, ये भी संस्कृत में रचित है। और ये श्रीमद् भागवत पुराण की व्याख्या है, ब्रज भाषा और गद्य पद्य में लिखित है। एक है श्रृंगार रस मंडन, इसमें कृष्ण और राधा के संग गोपियों की रासलीला का आध्यात्मिक वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो ये तीसरी वाली जो रचना है ये इंपॉर्टेंट है। फिर है विद्वत मंडल, जो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें साधु सन्यासियों की विद्वत्ता की व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, ये श्रीमद् भागवत पुराण की व्याख्या है। तत्वदीप निबंध, तत्वदीप निबंध में क्या है? वो पुष्टि मार्ग के दार्शनिक विषयों का चित्रण हमें इसमें मिलता है। एक है पूर्व मीमांसा भाष्य, ये इसकी रचनाएं हैं और ये सभी रचनाएं जो हैं वो नाथ द्वारा संग्रहालय में संग्रहित हैं। अगला देख लेते हैं कुंभन दास। कुंभन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में जमुनावती क्षेत्र गोवर्धन में हुआ और इनका निधन जो है वो 1583 ईस्वी जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र में ही हुआ। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य से सबसे पहले पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ली थी। कब ली थी? तो 1452 ईस्वी में। अष्टछाप के कवियों में आयु की दृष्टि से ये सबसे बड़े ठहरते हैं क्योंकि इनका जन्म जो है वो सबसे पहले हुआ था। कुंभन दास अच्छे गायक थे, इसीलिए वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य इनको सौंप रखा था। तो ये भी इनके लिए नोट डाउन करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिएगा, कागज पेन से नोट्स बनाते चलिए। उनकी गायन कला से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी ये पंक्तियां हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अनमने भाव से वो दरबार में चले तो गए, लेकिन फिर उन्होंने क्या पद सुनाया वहां पर? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, जाको देखत पातक अति लागे, तिनको करन परी पर नाम, दास कुंभन बिनु हरि सुनो सब ठाम। क्या कहते हैं कि संतों का सीकरी में क्या काम है, यानी कि दरबारों में, सीकरी जगह का नाम भी है लेकिन वो दरबार को इंगित करना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संतों का दरबार में क्या काम है? आते जाते पनैया टूट जाती है, चप्पलें टूट जाती हैं पैरों में पहनने की, और हरि नाम लेने से भी हम छूट जाते हैं।
जिसको देखने से पाप लगता है। ऐसे ऐसे राजा, वो मुगल काल के राजाओं के बारे में कह रहे हैं, अकबर के बारे में कह रहे हैं कि जिनको देखने से भी पाप लगता है उनको प्रणाम भी करना पड़ता है। अब दरबार में जाते हैं तो शिष्टाचारवश उनको प्रणाम करना पड़ता है। दास कुंभन बिनु हरि, बिना हरि के कुंभन दास जो हैं वो कहते हैं सुनो सब ठाम, सब कुछ सुना है। किसी भी दरबार में चले जाइए, किसी भी अच्छे स्थल पर चले जाइए, हरि के बिना, भगवान के बिना, श्री कृष्ण के बिना सब कुछ सुना है। इनकी कोई रचना वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। इन पंक्तियों को अवश्य नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कुंभन दास जी के श्रीनाथ द्वारा संग्रहालय में 367 पद संकलित हैं। प्राच्य विद्या विभाग काकरौली से प्राप्त पदों की संख्या जो है वो 186 है। अष्टछाप के दार्शनिक पीठ तैयार करने में जो है कुंभन दास का सबसे बड़ा हाथ है। उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी गई थी और इन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। कुंभन दास जो है वो मूल रूप से कृषि का कार्य करते थे और उनके पुत्र चतुर्भुज दास वो भी अष्टछाप के कवियों में शामिल थे। विठलनाथ जी के वो शिष्य थे। कुंभन दास ने अधिकांश रचनाएं स्वांतः सुखाई लिखी हैं। दोस्तों, कुंभन दास की आमेर के शासक मान सिंह से भेंट का वर्णन मिलता है। मान सिंह ने क्या किया था, उन्हें सोने की तलवार देना चाहिए थी और जमुनावती क्षेत्र दान में देने का उनको प्रस्ताव दिया था, जिस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। परमानंद दास का जन्म देख लेते हैं 1493 ईस्वी में या फिर 1550 विक्रमी संवत में हुआ था। कन्नौज के रहने वाले जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। उनका निधन जो है वो 1572 ईस्वी में हुआ या फिर विक्रमी संवत 1629 आएगा। यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, 629 गलती से लिखा गया है। 1629 में हुआ था, गोवर्धन क्षेत्र में हुआ था। इनकी रचनाएं परमानंद सागर जिसमें कुल 835 पद हैं, नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है और यही इनकी एक उपलब्ध रचना है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसके पदों की संख्या। फिर है उद्धव लीला, दान लीला, संस्कृत रत्नमाला, ध्रुव चरित्र। नाम इनके पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में और ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि केवल परमानंद सागर ही उपलब्ध रचना है। बाकी सबका उल्लेख कहां मिलता है, नाभादास जी के भक्तमाल में। सूरदास के बाद वात्सल्य रस का वर्णन सबसे अच्छा करने वाले, सबसे अधिक करने वाले परमानंद दास ही हैं। तो वात्सल्य रस का वर्णन अगर पूछा जाता है कि सूरदास के बाद सबसे ज्यादा किसने किया है, तो वो परमानंद दास जी ने किया है। याद रखने लायक बात है। परमानंद दास का कृष्ण काव्य वर्णन परंपरा में विरह वर्णन सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो विरह वर्णन का अगर पूछा जाता है तो सूरदास नहीं बल्कि परमानंद दास है। परमानंद दास हमें टिक लगा कर आना है। ये अच्छे गायक थे और कीर्तन का कार्य भी करते थे। काव्य सौष्ठव में सूरदास तथा नंददास के बाद तीसरे नंबर पर इनका नाम गिना जाता है। तो अगर काव्य सौष्ठव की दृष्टि से आरोही क्रम में अगर लगाने को आता है, पूछा जाए कि सबसे अच्छे से और उससे कम आके जाने वाले को क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले आएगा सूरदास, फिर आएगा नंददास और उसके बाद परमानंद दास। आगे नंददास के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी सूकर क्षेत्र रामपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनका निधन गोवर्धन क्षेत्र में हुआ 1583 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम विठलनाथ है या फिर विठलदास जिनको कहा जाता है। इनके पिता का नाम जीवन राम है। यहाँ पर ये आप ऐड कर सकते हैं, कहीं कहीं जगजीवन राम भी इनका नाम आता है। तो इनके पिता का नाम जीवन राम आए या फिर जगजीवन राम आए, दोनों ही सही है क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जगजीवन राम भी इनके पिता का नाम मिलता है। इसे नोट कर लीजिएगा। नाभादास ने क्या भक्तमाल में नंददास को तुलसी का चचेरा भाई बताया है। बहुत प्रचलित है कि नंददास और तुलसीदास दोनों
कजन थे, चचेरे भाई थे, और इनको गुरु भाई भी माना जाता है क्योंकि दोनों के गुरु एक थे। आगे देख लेते हैं। मूल गोसाई चरित में क्या है दोस्तों, इनको मूल गोसाई चरित तुलसीदास जी के शिष्य बेनी माधव दास ने लिखी थी, और उसमें उनको क्या कहा जाता है, मूल गोसाई चरित में इन्हें तुलसीदास का गुरु भाई बताया है। अगर पूछा जाए कि बेनी माधव दास इनको कौन सा भाई मानते हैं तुलसीदास जी का, तो गुरु भाई मानते हैं। इन्होंने संस्कृत की शिक्षा नरसिंह से प्राप्त की थी। इनके संस्कृत के शिक्षक का नाम नरसिंह है, ये भी याद रखना है। इनकी कुल 18 रचनाएं मानी जाती हैं। 18 में से 16 तो मौलिक रचनाएं हैं और 2 अनुदित ग्रंथ हैं। इनकी रचनाएं हमें याद रखनी है, पूछी जाती हैं एग्जाम में बहुत बार। इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ माला, ये जो 2 ग्रंथ हैं इनके, ये पर्यायवाची कोश हैं। मान मंजरी जो है, इसमें वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से किसी विरहिणी का वियोग चित्रित किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना है। इसके बारे में बार बार पूछा जाता रहा है एग्जाम में, इसे अवश्य नोट कीजिएगा। इसमें से वर्णमाला वाला शब्द जो है वो इंपॉर्टेंट है कि वर्णमाला के एक एक अक्षर से किसी विरहिणी के वियोग का चित्रण इसमें किया गया है। विरह मंजरी में विरह का चित्रण 12 मासा शैली में किया गया है। रूप मंजरी रचना में नायिका को कृष्ण के वियोग में रोता दिखाई दिया है। उनको कृष्ण के वियोग में रोता हुआ दिखाया गया है। ये एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है और इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ पे रोता दिखाया गया है कीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, दिखाया गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। फिर आता है भंवर गीत। ये भंवर गीत नाम से, भ्रमर गीत नाम से बहुत सारी रचनाएं हमें मिलेंगी, लेकिन जो मुख्य भ्रमर गीत है वो सूरदास जी का प्रसिद्ध है, और उसके बाद में भंवर गीत नंददास जी का। कुछ मायनों में भ्रमर गीत से ज्यादा अच्छा भंवर गीत है। तो देख लेते हैं भंवर गीत के बारे में क्या मुख्य हमें देखना है। भंवर गीत में कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति का ज्ञान देने गोकुल आते हैं। गोपियां उन्हें उपालम देने की बजाय भ्रमर गीत के प्रसंग द्वारा अपना सगुण भक्ति प्रेम पक्ष दर्शाती हैं। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। इसी के आधार पर नंददास ने भंवर गीत तथा सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की थी। तो भ्रमर गीत का आधार हमें याद रखना है श्रीमद् भागवत पुराण। इस प्रसंग में सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया गया है। इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर ये फिर से एक टाइपिंग मिस्टेक है, इस मांडन को मंडन कर लीजिएगा। जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई देती है ये वही मंडन है, महिमा मंडन करना। भंवर गीत में चित्रित गोपियां जो हैं वो भ्रमर गीत से अधिक तर्कशील पाई जाती हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सी गोपियां अधिक तर्कशील हैं, भ्रमर गीत वाली या भंवर गीत वाली। आगे रास पंचाध्यायी है। इसमें क्या है, गोपियां व श्री कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक वर्णन हमें मिलता है। यह एक प्रतीकात्मक रचना है जिसमें गोपियों को आत्मा तथा कृष्ण को परमात्मा का प्रतीक दर्शाया गया है। यहाँ आत्मा रूपी गोपियां परमात्मा रूपी कृष्ण से मिलन का प्रयत्न करती हैं। दोस्तों इस रचना का आधार जो है वो जयदेव की गीत गोविंद है। रास पंचाध्याय भी इंपॉर्टेंट है। नंददास की रचनाओं से प्रश्न आते हैं, आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। एक सूरदास की 3 रचनाएं और नंददास की रचनाएं जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कृष्ण काव्य धारा में, इनको छोड़ना नहीं है। आगे रसमंजरी के बारे में देख लेते हैं। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राधा का मानसल चित्रण किया गया है। तो राधा का मानसल चित्रण हमें नंददास की किस कृति में मिलता है, वो मिलता है रसमंजरी में।
इनकी अन्य रचनाएं जो है वो क्या हैं? सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मिणी मंगल, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, दशम स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला और दान लीला। इनकी दो अनुदित रचनाएं जिनका जिक्र हमने किया था, हितोपदेश भाषा तथा नासिकेत पुराण भाषा। नंददास जो है वो शास्त्रीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। शुक्ल जी ने इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी है। गुलाब राय जी ने तुलसी का चचेरा भाई तथा गुरु भाई दोनों ही मानते हैं। तो ये आज की क्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों के कवर मैंने करवा दिए हैं। इतना अगर इनके बारे में पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब आगे के सेशन में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास वो क्या कहता है इस काव्य धारा के बारे में, उनके जो मेन पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी के बारे में क्या कहते हैं शुक्ल जी? आचार्य जी का जन्म उन्होंने बताया है 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को, और गोलोकवास यानी कि उनका निधन कब हुआ ये भी दिखाया गया है 1587 में आषाढ़ शुक्ल तीज को उनका हुआ स्वर्गवास। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। शंकराचार्य ने जो निर्गुण भक्ति का यहाँ पर बहुत बड़ा अपना एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था, उसको ढहाकर और सगुण भक्ति धारा में भक्तों को लेकर आना उनका मेन मोटो था, जिनके अनुसार भक्ति अविद्या तथा भ्रांति ही ठहरती थी। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। वल्लभाचार्य जी ने बोला कि ब्रह्म ही सब धर्मों का अर्थात सब पंथों का निर्माण करने वाला है। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा कि जो परब्रह्म है वही सारी लीलाएं रच रहे हैं और वो सगुण हैं। आगे देख लेते हैं। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है केवल प्रेम लिया। ठीक है, शंकराचार्य से उन्होंने खाली प्रेम वाला मार्ग लिया है, ज्ञान वाला मार्ग नहीं। वैष्णवों की वार्ता 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को आनुषंगिक यानी कि प्रेम सबसे ऊपर है, उसके बाद में श्रद्धा और बुद्धि का नंबर आता है। क्या कहा है? श्री आचार्य जी महाप्रभुन के मार्ग को कहार स्वरूप है। ठीक है, यानी कि प्रेम मार्ग को ही उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। आगे देख लेते हैं। जीव के 3 प्रकार बताए हैं। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ हमें मिलता है। उसमें क्या कहते हैं? इस प्रकरण ग्रंथ में हमें क्या मिलता है? शुक्ल जी लिखते हैं कि वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन इसमें किया है और उन्हें देव मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है, क्योंकि उस समय पर मुस्लिम आक्रांताओं का, मुगलों का आक्रमण बढ़ गया था। उनका राज्य बहुत जल्दी बहुत सुदृढ़ रूप लेता जा रहा था, इसलिए ये सब बहुत कठिन हो रहा था। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि अणुभाष्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने अणुभाष्य पढ़ा था, उसका दूसरा नाम जो है वो उत्तर मीमांसा भाष्य या फिर महासूत्र भाष्य भी है। ये उसी के साथ नोट कर लीजिएगा दोस्तों। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। जो ये अणुभाष्य है यही
इनके दार्शनिक आधार है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध तथा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ इनके मिलते हैं। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम का एक पुस्तक हमें प्राप्त होता है, जो कि तुलसीदास तेली वाला संपादक का नाम है। उन्होंने संपादित की थी पुस्तक और प्रकाशन इस पुस्तक का करवाया था। इस पुस्तक का नाम याद रखना है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा। इसको नोट कर लीजिएगा, इस पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। अपने शिष्य पूर्णमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडान बांधा। प्रेम लक्षणा भक्ति जो है इनकी जो है मूल आधार है भक्ति का। प्रेम लक्षणा भक्ति के कारण कृष्ण के गोरक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी, क्योंकि इनकी जो भक्ति थी वो उसका आधार सिर्फ प्रेम था। इसलिए उन्होंने लोक रंजक रूप पर काव्य लिखा, लोक रक्षक रूप पर काव्य नहीं लिखा। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना ही करते रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिखा जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त हो। भाई, जब श्री कृष्ण का खाली रास रूप और बाल रूप हम काव्य में लिखेंगे तो उसमें खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य लिखे नहीं जा सकते, उसमें फुटकल पद ही लिखे जा सकते हैं। तो इन्हीं की रचना इनके संप्रदाय में हो पाई। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। आगे अंदाल का एक कथन आता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, इसे नोट करते चलिएगा साथ साथ में। अंदाल एक स्थल पर कहती है, क्या कहती है? अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूं और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। ये कथन देकर पूछ सकता है कि ये कथन किस भक्त कवित्री का है, और उसमें अगर ऑप्शन मीराबाई दे देगा तो तुरंत ही हमारा दिमाग मीराबाई की ओर जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर अंदाल होगा, और इसको नोट डाउन करके और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कीजिए। नंददास के बारे में क्या लिखते हैं? ये सूरदास के समकालीन हैं और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कविता काल सूरदास के मृत्यु के बाद भी 1625 तक और उसके आगे तक माना जाता है। इनका पूरा जन्मवृत्त ठीक नहीं मिलता है। भक्तमाल में ही इनका जो है वो थोड़ा बहुत जीवन से संबंधित बातें हमें देखने को मिलती है। एक पंक्ति ये मिलती है, चंद्रहास अग्रज सुदृढ़ परम प्रेम पथ में पगे। इससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रहास उनके भाई का नाम था। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है। 200 वैष्णव की वार्ता में जो लिखा गया है वो थोड़ा सा इनका वृत्त हमें मिलता है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। यही इनके बारे में हमें मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। नंददास जी का कृष्ण का उपासक होना राम के अनन्य भक्त और उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है, जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें इनका उलाहना भी दर्ज है। सो एक दिन नंदास के मन में ऐसी बात आई। ये जो है, ये वाली पंक्ति जो है ये 252 वैष्णव की वार्ता में हमें मिलता है। और जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है सो हम हूं श्रीमद् भागवत भाषा करें। ये नंददास जी का कथन है, उन्होंने बोला है। आगे गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहां तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेव हाथ, ये वाली पंक्ति मिलती है।
रास पंचाध्याय के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, इनके बारे में हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं। जितना मैंने आपको कराया है नंददास जी के बारे में वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कवर नहीं कर पाया था, इन्हें देख लेते हैं। पंक्तियां वैसे हम बाद में भी करने वाले हैं, सभी कवियों की एक पंक्तियों की अलग से हम क्लास रख लेंगे। अभी राम भक्ति धारा के लिए जो जितने भी कवि हैं उनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनकी हम अलग से क्लास एक कर लेंगे दोस्तों। और कृष्ण भक्ति धारा की, या फिर ऐसा करते हैं भक्ति काल की पंक्तियों वाली एक क्लास हम रख लेंगे। तो इनकी ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। ताही छिन उडुराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनुनागरी नायक। ये रास पंचाध्याय की पंक्तियां हैं, याद रखना, इन्हें नोट कर लीजिए। एक ये भ्रमर गीत की पंक्तियां पूछी जाती हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भ्रमर गीत सार जो है वो उसके कुछ पद हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, लेकिन वो सूरदास जी वाला है। लेकिन नंददास जी की ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जा सकती हैं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहे अवसर नहीं पायो। ये उद्धव जी की पंक्तियां हैं, और ये पंक्तियां भी उद्धव की इंपॉर्टेंट है। जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख है साने। ये भी उन्हीं की इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि वेद पुराण बखान करते अगर सगुण रूप इतना अच्छा होता। परमानंद दास जी के बारे में क्या लिखते हैं ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टछाप में थे। 1606 के आसपास इनका जन्म हुआ था, निवास स्थान कन्नौज था, कन्या कुब्ज ब्राह्मण माने जाते हैं। ये अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरस कविता करते थे। इनके पद सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक शुद्ध बुद्ध खोकर बैठे थे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। 825 पद लिखे हुए हैं यहाँ पर। 827 पद जो है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी मानती है, उन्हीं को मानकर हम चलेंगे। परमानंद सागर में है। और ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, परमानंद दास की पूछी जाती हैं ये पंक्तियां, इन्हें नोट कर लीजिएगा। कहा करो बैकुंठ ही जाई, जह नहीं नंद जहान न सोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, जह नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाएं, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तजी मेरी जाए बलाए। ये कहते हैं परमानंद दास जी, बहुत ही एकदम सरस इनकी कविताई है। क्या कहते हैं कि बैकुंठ जाकर मैं क्या करूंगा, जहां पर ना तो नंद है, ना जसोदा माता है, ना जहां पर गोपी ग्वाल गैया है, वहां जाके मैं क्या करूंगा। इतना प्रेम है, प्रेम रंजक रूप जो है वो दिखाया गया है, लोक रंजक रूप। जह नहीं जल जमुना को निर्मल, जहां जमुना का निर्मल जल नहीं है, जहां कदम के पेड़ की छाया नहीं है, जहां पर चतुर ग्वालिनी और ब्रज की रज नहीं है, उसको छोड़कर मैं कहां जाऊं, मैं नहीं जा सकता ऐसी जगह पर। कुंभन दास जी जो हैं ये अष्टछाप के कवि थे, परमानंद दास जी के ये समकालीन थे। इनकी ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हम देख के आ चुके हैं। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये पूछी जाती रही हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इनको। आगे हम देख लेते हैं चतुर्भुज दास जी के बारे में, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इस क्लास में भी उनके बारे में देख लेते हैं। कुंभन दास जी के पुत्र थे और विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित थी। इनके जो ग्रंथ हैं द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल, ये नोट कर लीजिएगा, इसके ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये चतुर्भुज दास की इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां पूछी जाती रही हैं। जसोदा कहा कहो हो बात, क्या कहूं जसोदा, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी दारी सब गोरस ले माखन दधि खात, जो बरजो तो आंखी दिखावे रचहु ना ही सकात, और अटपटी कहलो बरनो छुअत पानी सो गात, दास चतुर्भुज गिरधर गुण हो कहती कहात सकुचात।
हमें कहने में भी सकुचा रही हैं हम। ऐसी बदमाशियां, ऐसी शरारतें आपका कान्हा करता है, मटकी फोड़ देता है, माखन गिरा देता है, हमें आंख दिखाता है, तरह तरह के वो ताने दे रही हैं। क्षेत्र स्वामी जी क्या हैं? ये विठलनाथ जी के शिष्य थे, अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक पंडा थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अष्टछाप के कवियों में कौन मथुरा में एक पंडा का कार्य करते थे? बीरबल जैसे इनके जजमान थे, और पंडा होने के कारण ये बहुत अक्खड़ थे और उदंड थे। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ? विठलनाथ जी से शिक्षा पाकर ये उतने ही परम शांत हो गए और कृष्ण का गुणगान करने लगे। हे विदना तो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसीवो। ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि हे किस्मत, हे विधाता, मैं आपसे यही मांगता हूं कि बार बार में मुझे यहीं जन्म देना और ब्रज में ही मुझे बसाना। तो आज की कक्षा यहीं खत्म होती है दोस्तों। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।